हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? क्लास 11th एकदम भूल गए? आप लोग को लास्ट क्लास में मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन बताया था कि इसका न्यूमेरिकल स्टार्टिंग वे क्या था। आई थिंक आप लोग को क्लियर हो गया, क्योंकि मेरे पास तो कोई क्वेरी आई नहीं। क्वेरी आई होती तो मैं सॉल्व करता। ठीक है, चलिए, अगर आपको क्लियर है तो अच्छी बात है। इसी तरह से आप क्वेश्चन लगाइए, उसमें कुछ टर्म्स आए उसको समझिए। ये देखिए कि कौन से ट्रांजेक्शन से कौन सा हेड हमारा इम्पैक्ट हो रहा है। अब बात जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, कौन से ट्रांजेक्शन कौन सा हेड इम्पैक्ट हो रहा है, तो मैं असेट्स को पहचानना और उस असेट्स में क्या होने से क्या होता है उसके बारे में आज की क्लास में मैं बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, बेसिकली आपके टर्म्स 5 होते हैं। कितने टर्म्स होते हैं? 5 टर्म्स होते हैं। जो टर्म्स नंबर 1 है, जो टर्म नंबर 1 है वो है आपका असेट्स। क्या है वो? असेट्स। पहले मैं इसका फीचर बता देता हूं आपको। असेट्स होता क्या है? पहले तो आपको बेसिक रूल पता होना चाहिए। बेसिक रूल कि मैं बार बार क्यों बोलता हूं बेसिक रूल याद करो, बेसिक रूल याद करो? मैं इसलिए कहता हूं कि अगर आपको बेसिक रूल पता है, कोई भी नया टॉपिक आपके सामने आ जाएगा, अगर आप उसका पहचान कर लोगे तो आप इजिली कर सकते हो। तो बेसिक रूल ये था कि पहले अकाउंटिंग का गोल्डन रूल आपको याद होना चाहिए। क्या रूल है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये पर्सनल का है। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये आपका रियल का है। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट, ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट, ये किसका है? नॉमिनल का है। ठीक, तो कंपनी में असेट्स का रोल क्या होता है? पहले असेट्स जो होता है वो होता है रियल, अकाउंट से रिलेटेड होता है। असेट्स क्या करता है? हमारे प्रॉफिट को, एडिशनल प्रॉफिट को अर्न करने में हेल्प करता है। तो असेट्स का हमेशा जो बैलेंस होगा वो बैलेंस क्या होगा? डेबिट। अगर मान लीजिए कोई भी असेट्स डेबिट हो रहा है तो उसका मतलब क्या होता है कि वो, उसका मतलब क्या होता है कि वो क्या करता है? इंक्रीज करता है। क्या करता है? इंक्रीज करता है। अगर मान लीजिए दे दिया है कैश, क्या दिया है? कैश। कैश इंक्रीज कैसे होगा? इसे आपको डेबिट करना होगा। क्या करना होगा? डेबिट। डेबिट करने से क्या होगा? डेबिट करने से आपका ये जो पॉइंट है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, और यही अगर इसको डिक्रीज करना है तो कैश, इसको क्रेडिट कर दीजिए। क्रेडिट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? आपका डिक्रीज हो जाएगा। ठीक, ये एसेट्स की बात करते हैं। अब ये एसेट्स कौन सा रूल फॉलो करता है? रियल अकाउंट का रूल फॉलो करता है। रियल अकाउंट का रूल फॉलो करता है। रियल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कम्स इन का मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन, इसका मतलब जो आएगा वो बढ़ेगा, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट यानी जो जाएगा वो कम होगा। पहला असेट्स आपको क्लियर है? चाहे कैश ले लीजिए, मशीनरी ले लीजिए, लैंड ले लीजिए, बिल्डिंग ले लीजिए, अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो वो किस रीजन से हो रहा है? डेबिट होने के कारण हो रहा है। ठीक है, और क्रेडिट हो रहा है तो किस ट्रांजेक्शन से हो रहा है? कि असेट जब डिक्रीज हो रहा है तो वो क्रेडिट हो रहा है। ठीक, तो कंफ्यूज मत होइएगा। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब नया पॉइंट बात करते हैं। असेट्स हो गया क्लियर आपको। अब दूसरी होती है लायबिलिटी। लायबिलिटीज, लायबिलिटीज क्या होती है? लायबिलिटी भी आपकी इंक्रीज और डिक्रीज होती रहती है। ठीक है, लेकिन लोगों को क्लियर नहीं होता कि सर लायबिलिटी क्या है, कैसे वो इंक्रीज हो रहा है, कैसे वो डिक्रीज हो रहा है। जो असेट्स में हम क्या कर रहे थे? इंक्रीज करने के लिए डेबिट कर रहे थे और डिक्रीज करने के लिए क्रेडिट कर रहे थे। तो उसी में जैसे मान लीजिए एक क्रेडिटर है, मान लेते हैं एक क्रेडिटर्स है। ठीक है, क्रेडिटर्स को हम इंक्रीज करेंगे तो येलो शेप में दिखाएंगे, यानी क्रेडिट करेंगे। अगर हमें क्रेडिटर्स को इंक्रीज करना है यानी लायबिलिटी को इंक्रीज करना है तो उसे हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। और अगर हमें लायबिलिटी को इंक्रीज करना है यानी अभी सॉरी, अगर लायबिलिटी को हमें इंक्रीज करना है
तो क्या करेंगे, एक सेकेंड, क्या हो रहा है, सही, हाँ, लाइबिलिटी को अगर इंक्रीज करना डिक्रीज करना है तो हम क्या करेंगे, क्रेडिटर्स को डेबिट कर देंगे। जैसा मैंने बताया क्या कि असेट्स इंक्रीज होगा तो डेबिट, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट, लाइबिलिटी इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, डिक्रीज होगा तो डेबिट। ठीक है, आपको पहचानने भी आना चाहिए। अब पूछेगा सर ये क्रेडिटर्स कौन सा अकाउंट होता है, कौन सा अकाउंट होता है, लोग पैसे से करेंगे, कहेंगे रियल है या नॉमिनल नेचर से, लेकिन एक्चुअल में चाहे क्रेडिटर्स हो या डेटर्स हो, वो पर्सन रिलेटेड होता है, इसीलिए ये पर्सनल अकाउंट होता है। कौन सा अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट होता है। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो पर्सन रिसीव करेगा वो डेबिट, जो पर्सन देगा वो क्रेडिट। ठीक, क्लियर है आप लोग को। चलिए पॉइंट नंबर, अगले टॉपिक पे आते हैं। असेट्स हो गया, लाइबिलिटी हो गया, अब थर्ड है आपका कैपिटल। थर्ड है आपका कैपिटल। कैपिटल आपका क्या होगा, कैपिटल भी एक तरह से लाइबिलिटी की तरह ट्रीट होगा। कैपिटल भी लाइबिलिटी होता है। देखिए लाइबिलिटी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं इंटरनल लाइबिलिटी, एक होते हैं एक्सटर्नल लाइबिलिटी। अभी जो लास्ट मैंने स्लाइड में बताया था आपको, वो एक्सटर्नल लाइबिलिटी होता है। इंटरनल लाइबिलिटी क्रेडिटर्स कैपिटल है, ये भी ठीक उसी की तरह ट्रीट होगा। अगर कैपिटल को आपको इंक्रीज करना है, कैपिटल को अगर आपको इंक्रीज करना है तो इसे भी आप क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, और डिक्रीज करना है, ये इंक्रीज के केस में है, और डिक्रीज करना है तो डेबिट कर देंगे। ठीक है, क्लियर है आप लोग को। अब अगला टॉपिक, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस क्या होता है, ये नॉमिनल की तरह ट्रीट होगा। जो भी जैसे सैलरी पे हो गया, रेंट पेड हो गया, डिस्काउंट हो गया, तो ये सैलरी इंक्रीज करेंगे तो इसको हमेशा क्या करेंगे हम लोग, डेबिट करेंगे। ठीक, और डिक्रीज करेंगे तो क्रेडिट करेंगे। कैसे पहचानेंगे, चलिए मैं बताता हूं। इंक्रीज और ये डिक्रीज का सिंबल है। ठीक, अब यही सेम इनकम की बात करें, ये यही सेम बात हम इनकम की बात करें। इनकम कैसे होगा, ये क्रेडिट होने पे इंक्रीज होगा भाई, और डेबिट होने पे डिक्रीज होगा। ठीक, तो आप लोग को क्लियर हो गया कि कैपिटल को कैसे ट्रीट करना है, एसेट्स को कैसे ट्रीट करना है। लेकिन आपको पहले जानना होगा कि हम पहचान कैसे करेंगे कौन हमारा एसेट्स है, कौन हमारी लायबिलिटी है। तो इसके लिए आप जो सेकंड चैप्टर है उसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। नेक्स्ट क्लास में आपको हम जर्नल एंट्री बताना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम अब आपको अगले क्लास में मिलेंगे जर्नल एंट्री के लिए। अभी के लिए थैंक यू। अगर कोई डाउट होता है तो आप उसमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।